बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। हमें जो इक्वेशन दी गई हैं हमने उनमें एक्स की वैल्यू या जो भी हमें वेरिएबल दिया गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ, ठीक है, सॉल्व करके फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटा ये जो क्वेश्चन हैं इनमें देखना है कि आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास -1 इक्वल के इस साइड पे, हम इक्वल के दूसरी साइड पे इसको मूव करेंगे। हम यहाँ पे ये ऐसे ही राइट कर लेंगे 7x² + 2x, और -1 को अगर हम उधर ले जाएँ तो वो प्लस का हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7x² + 2x = 1, ठीक है। 0 में 1 ऐड करें तो 1 आ जाएगा। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना होता है, जो आपके पास x² होता है उसके साथ जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको आपने 1 करना है, ठीक है। आपने उसको क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर देखें बेटा 7 है, हमने 7 को रिमूव करना है। 7 को हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को 7 के साथ, ठीक है। हम यहाँ पर राइट करेंगे डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे आपने इसको डिवाइड करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 7x² डिवाइडेड बाय 7 + 2x डिवाइडेड बाय 7 = 1/7, ठीक है। यहाँ से देखें बेटा ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हम राइट कर लेंगे, वो हमारे पास है x² प्लस इस वैल्यू को हम 2/7 और कोफिशिएंट यहाँ पे उसके जो है x का राइट कर लेते हैं साइड पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/7, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में बेटा आपने क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में जो आपको x दिया गया होता है ना, ठीक है, उसके साथ जो वैल्यू होती है x का जो कोफिशिएंट है उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर का फार्मूला जो हमने अप्लाई करना होता है वो हमारे पास होता है a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ठीक है। इस फार्मूले में हमने ये वैल्यू बनानी है। उसके लिए बेटा आपने ये करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा उसमें आपने ये करना है कि जो आपके पास x का कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट है ये वाली वैल्यू 2/7, उसको आपने 1/2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, चाहे जो भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर 2/7 है, इसको आपने अब मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। हम यहाँ पर राइट करेंगे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2, ठीक है। आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करके देखना होता है, 1/2 के साथ। कोफिशिएंट हमारे है पास है 2/7 मल्टीप्लाई 1/2। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो देखें बेटा क्या आएगा। आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2/14, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, 7 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2/14, ठीक है। अब आप देखें क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ से देखें आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2, 2 7 टाइम 14, 1/7, ठीक है। अब ये जो आपके पास मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ x को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के स्क्वायर को आपने, जो आपके पास ये इक्वेशन बनी है ना, ये इस इक्वेशन को हम फर्स्ट का नेम दे लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के बोथ साइड पे आपने इसको ऐड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ x को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसके स्क्वायर को हमने दोनों साइड पे इक्वेशन के ऐड करना होता है। सो हम स्क्वायर को ऐड करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे x² + 2/7x + 1/7, यहाँ पे इसका स्क्वायर ऐड कर लिया हमने। सेकंड साइड पे वैल्यू हमारे पास 1/7 प्लस यहाँ पे हम राइट करेंगे 1/7
स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको ऐड किया है। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू है। यहाँ पर देखें, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू 1/7 है, उसका स्क्वायर है हमारे पास। यहाँ पे 2 फॉर्मूले का आना था, 1/7 ये वाली वैल्यू और ये एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये स्क्वायर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको ये जो आपने किया है ये इसलिए किया था कि वैसे तो हमें नहीं पता चलना था कि हमने थर्ड वैल्यू कौन सी लेनी है जिसके साथ स्क्वायर कंप्लीट हो। तो उसके लिए आपके पास ये रूल होता है कि आपके पास जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आता है ना, वही आपका सेकंड एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसके साथ आप स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं x + 1/7 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x1 और ये 1/7 सेकंड वैल्यू, यहाँ पे ये b का स्क्वायर है। सो उसको हमने इस तरह से क्लोज कर लिया। यहाँ पर देखें, आप इस वैल्यू को ओपन कर लें, 1/7 + 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आप एलसीएम लें तो बेटा एलसीएम आ जाएगा 49। 7 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आता है +1। इस तरह से हम राइट कर देंगे। सो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आएगी 8/49। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से वैल्यू आ गई है। इस साइड पे हमारे पास वैल्यू है x + 1/7 और स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने बेटा यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करना है। उसके लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हम रिमूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, रिमूव हो जाएगा 2। हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो देखिए हम इस वैल्यू को कैसे राइट कर सकते हैं। x + 1/7 स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है इस तरह से, = यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 8/49 और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट सॉरी। अब यहाँ से ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। सो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x + 1/7। और यहाँ से बेटा जब आप स्क्वायर रूट एक साइड से मूव करते हैं ना, रिमूव करते हैं, तो ये प्लस माइनस का हम साइन यूज़ करेंगे। ये वैल्यू को हम ऐसे ही राइट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा, हमें x की वैल्यू चाहिए। हम x को इक्वल के इसी साइड पे रहने दें। 1/7 इधर पॉजिटिव है, हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस। और ये जो 8 है, ठीक है, इसको हम अगर इस फॉर्म में राइट करें इस तरह से तो हम इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, 2 × 2 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 और डिवीजन में हमारे पास है 49 - 1/7। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा, ये जो वैल्यू है आपके पास, इसमें से हमने ये जो 2 है यहाँ पर देखें, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 स्क्वायर बनता है प्लस माइनस साथ में इस वैल्यू को हम राइट करेंगे 2 स्क्वायर × 2 की फॉर्म में, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखें ये जो वैल्यू थी इसका भी स्क्वायर रूट था 49 का, ये हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, -1/7 एज इट इज़ राइट कर लें। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर x है साथ में आप। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, ये जो 2 स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके ये बाहर आ जाएगा। हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। और ये वैल्यू जो आपके पास आई है वो देखें इस तरह से आ जाएगी 2। अंदर में ये वाला जो है ये नहीं मूव होगा, ठीक है, रिमूव होगा, उसको स्क्वायर रूट रिमूव नहीं होगा, सो अंदर 2 रहेगा। यहाँ से ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 - 1/7। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, हम इस वैल्यू में एलसीएम ले लेंगे, तो 7 एलसीएम दोनों के नीचे हम 7 ले लिया, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +-2 √2 - 1। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको दूसरी तरह से लिखना चाहें, जैसे आपकी बुक पे आंसर है, तो वो भी आप राइट कर सकते हैं कि -1 को हम स्टार्ट में राइट कर लें, +-2 √2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, सो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये x की आ गई है। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास x का आ गया है -1 +-2 √2 डिवाइडेड बाय 7। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ax² + 4x - a = 0। और यहाँ पे उसने ये कहा है कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हम क्वेश्चन राइट करते हैं ऐसे, ax² + 4x = a। यहाँ पर a नेगेटिव है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 0 के साथ ऐड करें तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसमें अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें एक और चीज़ है
कि हमारे पास ये जो a दिया गया है, ठीक है, इसको हम रिमूव करेंगे। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है वो 1 होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर a एक्स्ट्रा है उसको रिमूव करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड, ठीक है। इक्वेशन के दोनों साइड पे आपने a के साथ डिवाइड कर लेना है। हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे a एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस 4 डिवाइडेड बाय a x, ठीक है, इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय a। यहाँ से देखें बेटा a इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, a यहाँ से कैंसिल 1 आ जाएगा। सो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई a, यहाँ पे हम x राइट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। अब थर्ड स्टेप पे हमने क्या करना होता है, जो x का कोफिशेंट है उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो सके। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, 1/2 कोफिशेंट ऑफ x, ठीक है। कोफिशेंट x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। सो यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ x हमारे पास है 4/a, इसको हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, ठीक है। जब आप इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ से देखें 2 टाइम 4 हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2/a, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसके स्क्वायर को आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके दोनों तरफ आपने ऐड कर देना होता है। ये जो वैल्यू आती है उसके स्क्वायर को ऐड करते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे एडिंग 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस हमने इसको ऐड करना है, सो हम राइट करेंगे 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे सेकंड साइड पे 1 है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय a, इस तरह से होल स्क्वायर। ये देखें यहाँ पर बेटा आपके पास ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर बन रहा है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a का, हम यहाँ पे राइट कर देंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा ना फार्मूला। सो हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पे राइट की है, ठीक है। फार्मूला देखिए बेटा हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू काउंट हो रही है वो x है प्लस सेकंड b है, ये वाली इस तरह से, ठीक है। जब आप इसको ओपन करें बेटा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, सेकंड वैल्यू आ जाएगी 2/x स्क्वायर प्लस यहाँ पे फॉर्मूले का हम 2 लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू है 2/a, ठीक है। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई आप करके देखें तो यहाँ पर देखें ये आ जाएगा 4x/a, इस तरह से, ठीक है। यही वैल्यू हमारे पास बन रही है ना। सो ये देखें इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है कि इसलिए हमने 2/a स्क्वायर को ऐड किया ताकि हमारा जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। अब सेकंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है उसमें हम स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, a का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इस वैल्यू में एलसीएम ले लेते हैं बेटा। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4, इस तरह से, ठीक है। और इस साइड पे हमारे पास वैल्यू है x प्लस 2/a एंड इसका स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर को रिमूव करना है, हम यहाँ पे राइट करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर को बेटा रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। आप स्क्वायर रूट लें x प्लस 2/a, इसका हमारे पास है स्क्वायर, यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे a स्क्वायर और इसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ से देखिए बेटा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास होती है 1/2। सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी x प्लस a आएगा
2 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू, यहाँ से देखें हम प्लस माइनस को ऐड कर लेते हैं जब आप रिमूव करते हैं स्क्वायर रूट को, तो ये वैल्यू जो है ऊपर वाली हम इस तरह से राइट कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 4, और नीचे जब हमने स्क्वायर लिया बेटा स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए। ठीक है, अब हमने ये वाली जो वैल्यू है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, हम राइट करेंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए माइनस 2 बाय ए। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से देखें बेटा, आप ए एलसीएम ले सकते हैं, इनका एलसीएम ए सेम है, हम ए राइट कर लेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ हम एज इट इज़ राइट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, हम क्या करते हैं -2 को स्टार्ट में राइट कर लेते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आया है ए का। ठीक है, सो आप सॉल्यूशन सेट में यहाँ पे राइट कर सकते हैं इस तरह से, -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।